हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 का पार्ट सेकंड में हमने देखना एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। SN1 रिएक्शन देखा हमने, SN2 रिएक्शन को देखा। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग होने वाली है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि एक कंपाउंड क्या करेगा, अपना एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो रहा था। एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली से याद रखेंगे, सबसे पहले दो टाइप की होती है अपने पास। एक होती है इवन एलिमिनेशन, एक होती है अपने पास E2 एलिमिनेशन, एक होती है अपने पास E2 एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन जो होती है वो सिंपली याद रखना हमने यूनिमोलिकुलर होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। और 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे कि SN1 में था अपना 2 स्टेप रिएक्शन। जो E2 एलिमिनेशन है अपने पास वो कैसा होगा, बाइमोलिकुलर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और सिंगल स्टेप, एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। यूनिमोलिकुलर होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन होगी। यह हम देखेंगे जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, ये हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। E2 एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर है, सेकंड ऑर्डर है और सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। इसका आता है अपने पास एग्जाम्पल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या होते हैं सब देखेंगे अभी, ठीक है। अभी इतना आप नोट कीजिए। सबसे पहले इवन एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। E2 एलिमिनेशन अपना बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होगी और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इसका एग्जाम्पल है। हमें मेनली इस चैप्टर में E2 एलिमिनेशन के बारे में देखना है। इवन एलिमिनेशन हम देखेंगे जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। E2 एलिमिनेशन हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। E2 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन हम देखते हैं E2 एलिमिनेशन में होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन, इसमें हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा अपना CH3, CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 को हमने डिटेल ऐसे करके लिखा है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH है कि यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस से, किससे कराते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस से हम रिएक्ट कराते हैं। होता क्या है सबसे पहले याद रखना हमने, यहाँ पे बनता है अल्कीन। क्या बनता है, अल्कीन। होगा कैसे है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH की, ठीक है, KBr बाहर निकलेगा अपना और जो OH होगा ये यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने साथ एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा यहाँ पर, वाटर। क्या बन जाएगा, सिंपल ये CH2 है, CH2 बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा अपना KBr + H2O वाटर, ठीक है। याद कैसे रखना है हमने, सिंपली कोई भी रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक। इसकी अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ तो सिंपली KBr हमने बाहर निकाल देना है। ये पूरा कंपाउंड यहाँ से बाहर निकल जाएगा KBr और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, कहाँ पर, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर आएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या याद रखनी है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा हाइड्रोजन और OH बाहर निकला है, ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला?
हो सकता है एक कंपाउंड अपना ये बना, हो सकता है कि अपने पास ये रिएक्शन करने के बाद ये बन जाता। सिंपली हमने बोला KBr तो बाहर निकल गया यहाँ से, KBr तो ये निकल गया। जो वाटर था ये वाला हाइड्रोजन निकाला हमने तो ये बना, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये बना। तो सिंपली हमें याद क्या रखना है, कैसे बनते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट आता है अपना मेजर, मेजर क्यों आता है बताएंगे, ये अपना माइनर बनता है। जो मेजर बनता है इसमें हम बोलते हैं इसको सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ। और जो माइनर बना है उसको बोलेंगे हम हॉफमैन। माइनर बना है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन। अभी मेजर क्यों है, सबसे पहले हमने याद क्या रखना है, जो अल्कीन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनको हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे। अब देखेंगे उसके जो अल्फा कार्बन है उस पर कितना हाइड्रोजन है। इसके बाद में अल्फा कार्बन, ये इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं अपने पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा अल्कीन स्टेबल होगा, मतलब ये स्टेबल होगा, ये अपना स्टेबल होगा, ये क्या होगा कम स्टेबल, ये अनस्टेबल होगा, इसके मुकाबले अनस्टेबल होगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना माइनर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा अपना मेजर प्रोडक्ट। आया समझ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको मैं, कि अगर हमारे पास CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है, यहाँ पर Br लगा है अपना अल्काइलाइड है, तो KBr तो अपना बाहर निकल जाएगा सिंपली। जो हमारा हाइड्रोजन है वो कौन सा, यहाँ से हाइड्रोजन निकले या यहाँ से निकले। अगर यहाँ से हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकलता है तो भाई डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब हमें देखना है कौन सा कंपाउंड मेजर है, तो कौन सा मेजर बनेगा, देखेंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6। अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब ये ज़्यादा मेजर बनेगा, मतलब मेजर बनेगा और स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होता है उसको बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर बना है अनस्टेबल है उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। स्ट्रॉन्ग बेस का यूज होता है, इतना याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी और बताएंगे, इतना लिखिए पहले। हुआ, चलिए अभी हमने बोला, ये हमने भी लिखा था, एग्जाम्पल यही लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जो Br हमारा लगा है वो सॉलिड वेज पर है। ठीक है, और अपना रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहलिक होता है, इतना याद रखेंगे, अल्कोहलिक है ये, अल्कोहलिक के कुछ एक्वस होगा तो क्या होगा बताएंगे अभी। सिंपली हमें याद क्या रखना है, जो हमारा हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से, जैसे हमारे पास Br कहाँ पर लगा है, ये सॉलिड वेज पर। कहाँ लगा है ये, वेज का मतलब तो पता है ना, वेज का मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, जो अपना हाइड्रोजन निकलेगा वो कैसा होगा, जैसे Br है अगर ना वेज पर, तो जो हाइड्रोजन होगा वो वेज पर ना होके वो हाइड्रोजन निकलेगा जो डैश पर होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि जैसे यहां से हमने निकालना था, यही लिखता है, यहां से जो अपना हाइड्रोजन भी वो निकलेगा जो अपना डैश वाला हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, बाकी H2। तो हाइड्रोजन कौन सा, जो OH आयन है, OH निगेटिव आयन है, वो कौन सा हाइड्रोजन लेकर जाते हैं, जो Br के एंटी पैरेलल होगा। अगर Br वेज पर होगा तो हाइड्रोजन वो लेकर जाएगा जो डैश वाला होगा। अगर Br डैश पर लगा होगा तो हाइड्रोजन वो निकलेगा जो वेज पर होगा। आया इतना समझ। अगर आपको बनाकर दे इस तरीके से तो आप कर सकते हैं वहां पर। तो जो हाइड्रोजन निकालेंगे आप वो वाला हाइड्रोजन निकालेंगे जो डैश पर होगा या जो इसके अपोजिट हो। तो याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हेलोजन है अपना, हेलोजन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पैरेलल, मस्ट बी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होने जरूरी है। अगर यहां पर ऐसा कोई भी हाइड्रोजन ना हो जो डैश पर हो, अगर जैसे हमने बोला यहां पर एक डैश पर हाइड्रोजन था तो अल्कीन बन गया। अगर सारे हाइड्रोजन यहां पर अपने वेज पर होते, कोई सा भी हाइड्रोजन यहां पर डैश पर नहीं होता, यहां पर इतने सारे हाइड्रोजन है, अगर कोई सा भी हाइड्रोजन डैश पर नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होती। सिंपली हमें याद रखना है Br KBr पोटेशियम ले जाएगा और जो OH आयन है वो वाला हाइड्रोजन लेकर जाएगा जो हाइड्रोजन Br के एंटी पैरेलल होगा। अगर ये वेज पर है तो डैश वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर ये डैश पर है तो वेज वाला होना चाहिए। अगर दोनों सेम हाइड्रोजन, जैसे Br भी
अपना सॉलिड वेज पर है, और अगर हाइड्रोजन भी वेज पर होगा तो वो रिएक्शन आगे नहीं होगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हैलोजन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पैरेलल। हैलोजन और हाइड्रोजन जो होंगे वो अपने एंटी पैरेलल होने जरूरी है, ठीक है। चलिए नोट क्या होगा आपने। अब अगर मैं आपसे रिएक्शन बोलता हूं जैसे CH3, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या बनाना अपना, सबसे पहले हमने KBr बाहर निकाल देना, हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे हम। दो प्रोडक्ट बन सकते हैं अपने पास, कौन कौन से, एक हॉफमैन बनेगा, एक तो अपना ये बन जाएगा प्रोडक्ट, एक हो सकता है ये बन जाए। अगर हमने हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अपना निकाला, अगर ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये ना निकाल के ये हाइड्रोजन निकालेंगे एक, तो CH2, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। KBr बाहर निकल जाएगा, KBr ले जाएगा, और OH यहाँ से आता है तो ये प्रोडक्ट, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन आता है तो वो प्रोडक्ट। आ रहा है समझ, जिसको नहीं आ रहा एक बार और देख ले कि अगर हमने बोला KBr निकलेगा सिंपली, और हाइड्रोजन कौन सा जा सकता है, तो ये हाइड्रोजन जा सकता है या ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जाएगा तो अपना ये प्रोडक्ट बनेगा, बाकी सब तो सेम है ना, सिंपली एक हाइड्रोजन ही तो कम करा हमने और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। अगर अपना ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो ये सब तो सेम रहने वाला है, सेम है, ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाना है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड वाले को बॉक्स में बंद करेंगे। अब देखते हैं, आ जाओ, कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, अल्फा अल्फा अल्फा, कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है अपने पास। कौन ज़्यादा मेजर होगा भाई, मतलब मेजर कौन होगा, ये होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 5 में तो मेजर बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ZF। और ये 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या बनेगा अपना माइनर, इसी को हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन, ठीक है। ZF को ZF भी बोलते हैं, ZF को ZF भी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर ZF बनता है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। चलिए कितना नोट कीजिए आप, E2 एलिमिनेशन में क्या क्या चीज़ें हमने देखी, E2 एलिमिनेशन है इसके अंदर, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होने वाली है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, देयर इज नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, और ना ही कोई रीअरेंजमेंट होती है, तो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट या तो कुछ कार्बोकैटायन बने या कार्बो अनायन बने, फ्री रेडिकल बने, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। चलिए E2 एलिमिनेशन में इतना तो हमने देखा कि ZF जो होता है अपना मेजर बनता है, ZF अपना मेजर बनता है, और अपना जो हॉफमैन होता है वो अपना माइनर बनता है, ठीक है ना। कुछ ऐसी कंडीशन होती है, एक स्पेसिफिक कंडीशन इन विच हॉफमैन प्रोडक्ट, जो अपना हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है। क्या होती हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट अपना मेजर बनता है। अब कौन सी वो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, स्पेसिफिक कंडीशन कौन कौन सी है, 3 चीज़, या तो अपने पास बल्कि बेस हो, जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो। बल्कि का मतलब जैसे हमने बोला, हमने इस बेस का यूज़ कर लिया कि इसके पास बहुत सारा स्टेरिक हिंड्रेंस है, O नेगेटिव की पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे CH3 ग्रुप लगे हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो ये बल्कि बेस है। या अपना स्टेरिक हिंड्रेंस हो, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब
जो अपना अल्काइल हैलाइड है उसके पास बहुत सारे हाइड्रोजन है, जैसे हमने बोल दिया ये है अपने पास, ऐसा कुछ कंपाउंड अपने पास है, ये हमने बोला यहाँ जो भी हमने लिया था कुछ ऐसा अपने पास है, ठीक है। या अगर हम बात करें, या अपने पास है पुअर लीविंग ग्रुप, पुअर लीविंग ग्रुप, लाइक हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो ऐसा है जैसे फ्लोरीन हो, जैसे F लगा है अपने पास, ठीक है ना। यहाँ Cl की जगह हम F लगाते तो भाई F क्या होता है, बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि जो अपना CF बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है, हमने देखा था ना। अगर हम बोलें ये अपने पास है FCl-Bri, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम होगी, सॉरी, ठीक है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो ये क्या होगा, इजीली लीव नहीं कर सकता, तो ये पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं दे रखी है तो याद रखेंगे हॉफमैन अपना मेजर बनेगा। सिंपली सबसे ज़्यादा याद रखना है कि अपना सेट्सएफ जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है सिर्फ 3 कंडीशन को छोड़ के, कौन कौन सी, बल्कि बेस हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो, या फिर अपना पुअर लीविंग ग्रुप हो। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन है अपने पास तो हमारा सेट्सएफ या जेडसेफ प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है। तो E2 में इतना ही था अपने पास। कुछ क्वेश्चंस होंगे, जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम तो और ज़्यादा मज़ा आएगा E2 एलिमिनेशन में, ठीक है। चलिए अब एक हम अपना ज़रा स्पेसिफिक चीज़ बताते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? जैसा अगर हमने बोला, हमने लिया अपना अल्काइल हैलाइड CH3C सिंगल बॉन्ड, ऊपर हमने लगा दिया Cl CH3 या CH3, ठीक है, ये लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं यहाँ पर एक्वस KOH के साथ और कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, एक जगह एक्वस KOH एक जगह है अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH एक जगह है अल्कोहलिक KOH, कहाँ पर क्या होगा, KOH दोनों जगह सेम है। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर एक्वस हमें लिखा हुआ दे दे तो समझ जाना भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है अपने पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जब एक्वस दिया हुआ हो, अल्कोहलिक दिया हो समझ जाना भाई सब एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसी है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन भी कौन सी वाली, E2 एलिमिनेशन है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास दे रखा है एक्वस KOH, अगर हमें दे रखा है क्या एक्वस KOH, तो क्या बनेगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, KCl बाहर निकल जाएगा, Cl की जगह OH लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा मेजर, अल्कोहल बनेगा भाई। अगर एक्वस KOH दे रखा है तो अल्कोहलिक KOH दे रखा है, तो अभी दिखाया था हमने, क्या बनेगा अल्कीन, क्या बनेगा अल्कीन, यहाँ क्या बनेगा अल्कोहल। तो याद रखेंगे अगर हमने अल्काइल हैलाइड से, अगर हमें अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई, एक्वस KOH का। अगर हमें अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई, अल्कोहलिक KOH का। आए इतना समझ, दोनों चीज़ें एक साथ याद रखेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप। चलिए भाई, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल इंपॉर्टेंट है काफी है। हम लिखते हैं रिएक्शन विद मेटल। जब अल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड हमने लिया सिंपल RX, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन हमने सबसे पहले करा मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या है, एक सॉल्वेंट है अपने पास। क्या होगा, सिंपली हमारे पास बनेगा RMgX। क्या बनेगा हमारे पास, RMgX बनेगा। RMgX को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, RMgX इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और याद रखना है हमने जो RMgX के बॉन्ड होते हैं
RMgX, ये क्या होता है बॉन्ड? 50% इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और अपना 50% होता है आयनिक बॉन्ड। 50% क्या होता है इसके पास? कोवेलेंट बॉन्ड होता है और 50% क्या होता है इसके पास? ये आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है भाई, अब ये RMgX अपने पास बना, तो RMgX जो होता है वो देता क्या है, मतलब सोर्स किस चीज के होता है? इट इज सोर्स ऑफ R माइनस। ये क्या रिलीज करता है? R माइनस रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोले CH3 MgX है अपने पास, इसी को तो हमने बोला RMgX का मतलब हमने ले लिया CH3 MgX। यहाँ पर Mg क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, जैसे हमने बोला अपने पास क्या है? CH3 MgX। ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है ना, जबकि इसके मुकाबले कार्बन क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या हो जाएगा कार्बन? मैग्नीशियम के मुकाबले क्या हो जाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और मेटल भी कैसा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ठीक है, और कार्बन क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोनिगेटिव बन जाएगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? जब ये रिलीज करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो क्या देगा ये? CH3 माइनस। क्या देगा ये? CH3 माइनस। और याद रखेंगे किसकी तरह बिहेव कर सकता है ये? न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब ये डोनेट करेगा किसको? कार्बन को। अगर बेस कब होगा? जब ये हाइड्रोजन के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। अगर ये कार्बन के साथ जाके ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पिछले लेक्चर में बताई थी ये चीजें। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, सिंपली अभी हमें इतना याद रखना है, RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ अगर हम कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बनता है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है भाई, और ये 50% कोवेलेंट होता है इसमें बॉन्ड, 50% आयनिक। तो हमने बोला इस RMgX की रिएक्शन, RMgX की रिएक्शन हम H2O के साथ कराते हैं भाई। अब ये RMgX क्या है? मैंने बोला बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। यहां दिख गया इसको क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा? एसिडिक हाइड्रोजन। किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंपल बेस की तरह। और क्या बना लेगा? R निगेटिव आएगा, बना लेगा RH प्लस MgXOH। क्या बना लेगा? MgXOH। क्या बनाएगा? यहाँ से R निगेटिव आएगा, यहाँ से R निगेटिव। यहाँ पे क्या है अपने पास? H पॉजिटिव है, OH निगेटिव है। क्या बना लेगा? RH, और जो OH होगा वो यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब अगर मैं यही रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ आपको इसके साथ, RMgX की रिएक्शन मैंने लिखी एसीटोन के साथ। ये कैसा है? कीटोन है, एसीटोन। अब यहाँ पर R निगेटिव आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? R निगेटिव का सोर्स है ये, तो R निगेटिव डोनेट करेगा और ये कहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा? CH3O निगेटिव। यहाँ लग जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3O निगेटिव है तो MgX बन जाएंगे अपने पास। ठीक है, OMgX। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये बनेगा यहाँ पर क्या? इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। अब ये यहाँ पर R निगेटिव किसकी तरह बिहेव करा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों करा है भाई? R निगेटिव क्या करा है? वहां जाके जुड़ा है ना, सिंपल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन था, ये कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है, जैसे हाइड्रोजन हमने बोला HOO। जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है? कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ऐसा हाइड्रोजन जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है वो होता है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, H2O में है, जैसे हमने बोला NH3 है, इसके पास भी क्या है? एक एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जुड़ा किसके साथ है? हाइड्रोजन। ठीक है, और तो ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन। या हम बोले NH3 के अलावा H2S है अपने पास। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर नहीं होगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे। ये नहीं होंगे, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या कैसी रिएक्शन शो करी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
आगे देखेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, टर्म 1 में नहीं आ रहा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्योंकि ऐड हुआ है वहाँ पर, सिंपल याद रखेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि कोई जाके जुड़ चुका वहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल में अगर हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है 50% आयनिक 50% कोवेलेंट। अब हम देखेंगे अगर रिएक्शन विद मेटल में सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो अगर हम RX की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बनता क्या है यहाँ पर RR, राजस्थान रॉयल RR, यानी क्या बनेगा अपना अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्कीन। ये क्या है अपना अल्कीन है। कैसे बनेगा सिंपल, अगर हमें Na लिखा हुआ दे देता है तो हम ये नहीं देखेंगे यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड है वहाँ पर 2 क्यों बने, तो अपने आप मान लेना यहाँ पर 2 अल्काइल हैलाइड यूज होंगे, अपने आप मान लेना 2 अल्काइल हैलाइड यूज होंगे और 2 ही Na यूज होंगे और 2NX बाहर निकल जाएगा बाहर। नहीं आया समझ, सिंपल मैंने बोला अगर हमसे बोलता है CH3Cl रिएक्ट विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो करना क्या है NaCl बाहर निकाल देना है। ठीक, और मान लेना अपने आप 2 CH3Cl होंगे अपने पास, एक रिएक्शन अपने आप लिख लेना और क्या बन जाएंगे CH3 क्या बनेगा CH3 और बाहर क्या निकलेंगे 2NaCl, क्या बाहर निकलेंगे 2NaCl। ठीक है, याद रखेंगे फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पर, क्या बनता है अपना फ्री रेडिकल। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन करती क्या है, वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से, किससे अल्काइल हैलाइड से क्या बनाती है अल्कीन, अल्काइल हैलाइड से अगर अल्कीन बनाना है, सिंपली अल्काइल हैलाइड से हमने अल्कीन बनाना है, क्या करेंगे हम वुड्स रिएक्शन करेंगे, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना है वुड्स रिएक्शन हम कर देंगे। वुड्स रिएक्शन करनी क्या है RX को Na के साथ, RX को RX मतलब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कर देना है। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरीके से कुछ भी कंपाउंड लिख के दूँ आप कर लेंगे वैसे तो। यहाँ पर हमने Cl लगा दिया या Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या करना है NaCl बाहर निकालना है, जैसा ही कंपाउंड है ऐसे ही कंपाउंड जोड़ देंगे अपना, ऐसा ही कंपाउंड था यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये ऐसे ही कंपाउंड जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, इसी के भी Na भी क्या होगा अपना 2 मॉलिक्यूल, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो अपना आप मान लेना आपने। ठीक है ना, एक कंपाउंड ये दूसरा बन जाएगा। ओके अगर हमने आपसे बोला कुछ इस तरीके से कंपाउंड लिखा है Na के साथ रिएक्ट करना है, सिंपल हमने इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या करेंगे आप Cl हटाएंगे डॉट लगाएंगे, ऐसे ही कंपाउंड जोड़ के लिख देंगे, जैसे एक कंपाउंड था ऐसा ही एक और कंपाउंड जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से चीज़ें फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद Na अगर सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, और बनता क्या अपना अल्केन, बनता क्या है अपना अल्केन। ये क्या कौन सी क्या रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। एक होती है अपनी फिटिग रिएक्शन, एक होती है अपनी क्या फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन सेम वही है जो हमने अल्काइल हैलाइड के साथ यूज़ करा, बट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसको हेलोअरीन, या फिर हम अराइल हैलाइड यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं अराइल हैलाइड। अगर हमने अराइल हैलाइड की रिएक्शन हम Na के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर होना कुछ नहीं है, डबल बन जाना है सिंपल, जो नीचे लिखा था Cl निकाल देना Na के साथ और ऊपर ऐसे जोड़ के लिख देना सिंपल। ठीक है ना, नाम आ जाएगा इसका बाइफिनाइल। है क्या है अपना अल्काइल हैलाइड से हमने क्या बनाया अल्कीन बनाया सिंपल। ठीक है, फिटिग रिएक्शन है। एक आती है अपने पास वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसका क्या है भाई, एक तरफ हम लेंगे क्या अल्काइल हैलाइड, एक तरफ हम क्या ले लेंगे अराइल हैलाइड, क्या ले लेंगे अराइल हैलाइड। सिंपली रिएक्शन करा देंगे हम Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या हो जाएगा दोनों NaCl बाहर निकल जाएंगे, NaCl एक NaCl बन जाएगा क्या एक के साथ ये जुड़ जाएगा बेंजीन ऊपर ये CH3। ठीक है भाई, ये अपने पास बन जाएगा। ठीक है, फिटिग रिएक्शन में अराइल हैलाइड का यूज करते हैं, वुड फिटिग रिएक्शन में एक है अपने पास अल्काइल हैलाइड, एक है अपने पास अल्काइल हैलाइड,
एक है अपने पास अराइल हैलाइड, करना क्या हमने, अल्कीन बनाया सिंपल, ठीक है। फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और अपनी सिंपल वुड्स रिएक्शन। तो ये था आज के लेक्चर में, केमिकल रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो गई हैं। हमने SN1 देखा, SN2 देखा, एलिमिनेशन में देख लिया हमने, रिएक्शन विद मेटल्स देखा। अब हम देखेंगे अपनी हैलोजिनेशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जो अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ये देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, अल्काइलेशन, असाइलेशन, और अपना चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताएं कि हेल्पफुल होगा आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी। तो पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।